Wow! Guys, welcome back to our channel, and today we made coconut macarons, and all of us coconut macarons. Did my mom make this yummy? Yummy, yummy. You like it? Yeah. And Mirha, you like it? Yummy? Show me your coconut macaron. This coconut bar. This is nice? Yeah. No, you think? Tasty? Yes, it's pink. Mmm. Yum. Mango. Wow. And a very yummy crisp. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कुछ बेकिंग कर रहे हैं। आपने देख लिया होगा, टिड्डो ने आपको वेलकम भी कर लिया। तो अब चले रेसिपी पे। हमने बेक किए थे कोकोनट मैकरॉन्स, जो हमें पाकिस्तान से मिलते हैं, लेकिन कनाडा में हमें कोकोनट मैकरॉन्स नहीं मिलते, सिंपल वाले मैकरॉन्स मिलते हैं। तो जब हमें क्रेविंग होती है पाकिस्तानी फ़ूड की और मीठे की, तो हम खुद ही बेकिंग करते हैं। तो आज हम खुद बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। सो आई होप यू विल लाइक द रेसिपी एंड टिप्स। चलें जी, आपके साथ चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक छोटी सी टिप है मेरी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, कि जब आपने चीज़ों को मेजर करना होता है तो मेजरमेंट के लिए आपको स्केल की ज़रूरत होती है। समटाइम हम स्केल यूज़ करते हैं, समटाइम हम कप्स यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को ईजी समझाने के लिए आज कप्स यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आपने कुछ जैसे कि हम करते हैं, कमर्शियली काम करते हैं, किसी ऑर्डर पे काम करते हैं, तो उसके लिए बेटर होता है कि आप उनको ग्राम्स में यूज़ कर लें। ठीक हो गया। तो ये एक छोटी सी टिप है कि उसमें जो है ना, आपका ख़राबी होने के चांस 20% रह जाते हैं या 10%। कोई मसला हो तो ख़राबी होती है, अदरवाइज़ आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट जाती है। अच्छा, मेरे पास है ये वाला डिजिटल स्केल। अगर आप लोगों के पास मैनुअल वाला भी है तो भी वो इक्वली वर्क करता है। पहले वो था मेरे पास, वो मेरे बेटे ने तोड़ दिया, तो अब ये है। इसके ऊपर मैंने एम्प्टी कप रखा हुआ है, ताकि आपको पता चले कि जब भी हमने किसी चीज़ को मेजर करना होता है तो पहले हमें पता हो कि कप का वज़न क्या है। ठीक हो गया। अब इसमें जो मुझे अगर आपको समझाना है कि चीनी कितनी है और सॉरी और कोकोनट कितना है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कप का वेट क्या है। तो 25 ग्राम का अगर ये कप है, तो उसके बाद जो हम चीज़ें हम डालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी चीज़ का वज़न जितना हमें चाहिए वो उतना ही है या नहीं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने जैसे कप्स में यूज़ किया है, तो 3-4 कप मेरे पास शुगर है, 1 कप मेरे पास कोकोनट है, क्रश्ड कोकोनट है। ये जो है ये इस फॉर्म में हमें चाहिए। अगर हम दूसरे वाला यूज़ करते हैं, ये देखिए बिल्कुल बारीक सा है। अब मैंने मिर्हा को उठाया हुआ, मैं जितना आपको क्लियर दिखा सकती हूँ, ये लाइक दिस। अगर मैं आपको दूसरी फॉर्म में भी दिखाती हूँ, जैसे ये मेरे पास आया था। हमारे पास आया था थोड़ा क्रश टाइप, तो वो जो था वो कोकोनट के लिए ठीक नहीं था, उसके कोकोनट अच्छे नहीं बने। तो हमने फिर मैंने इसको ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक सा कर लिया। अगर आप देसी स्टोर से लेंगे तो वो आपको बारीक वाला मिल जाएगा, मुझे नाम नहीं ध्यान में, वो ग्रीन सा एक बैग होता है, उसमें मिलता है। लेकिन अगर आप नो नेम वालों का लेंगे, इट्स स्पेसिफिकली फॉर सस्काटून वाले या कनाडा वाले या सस्कैचुअन वाले, उनके लिए कि अगर हम नो नेम का लेते हैं तो वो थोड़ा मोटा आता है। ये अनस्वीटेंड है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है अभी, ये बिल्कुल टेस्टलेस है। हम इसको ऐड करेंगे जब चीज़ों के साथ तो ये टेस्ट बनाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको पहले जनरली ये इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 3-4 कप शुगर है मेरे पास, 1 कप मेरे पास क्रश्ड नहीं बिल्कुल बारीक कोकोनट है क्रश्ड, और 3 एग वाइट है। ये मैंने एग योक अलग कर लिए, एग वाइट अलग कर लिए, इसको हमें यूज़ नहीं करना, इसको हम साइड कर देंगे। और ये मेरे पास पिंक फूड कलर, हमें 1 पिंच यूज़ करना है। तो मैं ये पाउडर वाला यूज़ कर रही हूँ, आप लिक्विड वाला भी कर सकते हैं, अप टू यू, जो आपको पसंद हो। ठीक हो गया। अब मैं आपको रिटन फॉर्म में दे दूँगी एक फार्मूला इज लाइक, जी क्या करें मामा? अच्छा, हम जा रहे हैं वहाँ। अच्छा, मैं आपको दे दूँगी एक फार्मूला उसका, जिसमें आपको अगर ज़्यादा ये इसको मल्टीप्लाई करके आपने ज़्यादा मिकदार में चीज़ बनानी है, क्वांटिटी में ज़्यादा बनानी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव 100 ग्राम ऑफ कोकोनट, अगर आपके पास 100 ग्राम कोकोनट है तो आपके पास 100 ग्राम ही एग वाइट होना चाहिए, और आपके पास उससे डबल अमाउंट में शुगर होना चाहिए, 100, 100, 200। ठीक हो गया।
100 ग्राम कोकोनट, 100 ग्राम एग वाइट एंड 200 ग्राम शुगर्स। अब अगर आपने ज़्यादा चीज़ें बनानी है, आपको लगता है एक दफ़ा आपको 100 से ही स्टार्ट करना होगा, ताकि आपको पता चले कि मेरा 100 में कितने बन रहे हैं, वो कितने लोगों को सर्व कर रहे हैं। और अगर मुझे ज़्यादा की गैदरिंग के लिए चाहिए तो मैं 200 करूँगी या 300। मैंने नॉन स्टिक पैन इधर रख लिया है, स्पैचुला रख लिया है। पहले मैं इनको डालूँगी चीज़ों को और फिर मैं आपके सामने आके प्रोसेस करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं अब खाली कप हटा दिया और अब मैं इसको भी हटा दूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे भी। अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। दिस इज़ एग वाइट। अब इसमें ऐड करूँगी मैं शुगर। हमारे पास बहुत बारीक सी होती है, लेकिन आपको बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप चाहें तो आप इस तरह से कर ले लें, आप चाहें तो आप मोटी वाली ले लें। जी आप ही के पास जाओ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा विस्क करूँगी। इसके लिए एक और चीज़ है कि मैंने इसको हैंड बीटर से भी ट्राई किया है, लेकिन हैंड बीटर से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बीट होके तो फैल जाता है। उसमें करने हैंड बीटर से यूज़ करने की वजह से इसको फिर पकाने में, फिर कुक जब करने लगते हैं उसको ड्राई करने के लिए, तो वो ओवर कुक हो जाता है। तो जब वो ओवर कुक हो जाता है तो वो उसमें क्रिस्प, और वो जो हमें अंदर से टेंडर और बाहर से क्रिस्प चाहिए, वो कभी बेक होके नहीं आता। तो इसलिए बेटर कि हम हैंड विस्क यूज़ करें। मेरा स्टे हुए बिटू, पीछे हो जाओ। ठीक है, अब मैं इसमें कोकोनट डालूँगी। चुटकी बराबर हमने डालना है इसमें पिंक फूड कलर, तो अब हम वो डालेंगे। इट्स मोर लाइक रेड, तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डालने वाली हूँ। मेरा क्या कर रहे हो बेटा? चलें जी, विस्क कर लिया मैंने, ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको डालूँगी इधर, अच्छे से सारा डाल दूँगी। और अब मैंने इसको चूल्हे पे रख देना है, स्टोव पे रख दूँगी इसको। सॉरी, सारा मिक्स हो गया। मैं इसको रखूँगी स्टोव पे और इसको थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि ये देखने शुगर इसमें डिज़ोल्व हुई है। और ये भी जी तो ये अच्छा अब ये रख दिया ऊपर, चम्मच हाथ में। अब इसके साथ साथ जैसे जैसे हम इसको हिलाते जाएंगे, इतना हिलाना है कि ये ड्राई हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। जितनी देर में ये चूल्हे पे रहेगा, हमारा हाथ नहीं रुकना चाहिए। हाथ रुका नहीं तो गुठलियाँ बनी नहीं। हाथ नहीं रुक सकता, हाथ हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो इस पर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। और हमारी आंच होनी चाहिए मीडियम पे। मैंने पहले स्टोव ऑन किया था ताकि वो हीटअप हो जाए। अब मैं इसको मीडियम पे करके स्टार्ट हो जाऊँगी लाइक दिस। अभी चलें जी, ये ड्राई हो चुका है और ये डन हो गया है। ये देखिए, ये इकट्ठा हो जाएगा सारा और थिक फॉर्म में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ से निकालना है और इसको रखना है किसी और जार में। ठीक है, वैसे तो इसमें भी रह सकता है, लेकिन मैं इसमें इसलिए नहीं रखूँगी क्योंकि गर्म है तो हीट लगती रहेगी, तो ये और थिक हो जाएगा। तो मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी एक और बाउल में, थोड़े खुले बाउल में, जिसमें ये हीट निकाल दे सारी। जब ये हीट निकल जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर मैं इसको करूँगी कोकोनट मैक्रोन की शेप दे दूँगी और फिर हम इसको रखेंगे बेक होने के लिए। अच्छा जी, ओवन को प्री हीट होना लगा दिया है मैंने। अब इससे मैं करने लगी हूँ यहाँ पे पाइप। 1 और 2 मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने कर दी है कोकोनट को पाइप, दिस वन। अब मेरे पास थी ये वाली स्पून, दिस वॉज 15 ml, 15 ग्राम। आप कोई भी बड़ी स्पून यूज़ कर लें जिसका आपको लगे कि मुझे ये वाला मेजरमेंट चाहिए, आप उसको यूज़ करके तो आप पाइप कर सकते हैं इसको, या आप इसको, लेकिन मैं एक फिल करूँगी। ठीक है, थोड़ी सी चलें जी, खाली हो गया। इस स्पून से, जैसे मैंने आपको सिखाया था, इससे मैंने ये बनाए। ये ओवन गर्म हो रहा है, इधर आओ।
कॉकेट नहीं है, ठीक है जी। ये 15 बने मेरे इन दैट बैटर। अब मैं इसको रखने लगी हूँ ओवन में। ओवन को प्री हीट किया था 350 पे, लेकिन अब मैं इसको लेके जा रही हूँ नीचे। और छोड़ दो, टच नहीं कर सकते। मैं इसको करूँगी नीचे और हम इसको लेके जाएंगे टू 250 पे। ठीक हो गया, स्टार्ट हो गया। टाइमर लगाएंगे हम इसका 30 मिनट्स का, 35 का। अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया टाइम के हिसाब से। मैंने मेरा को भी उठाया था, दैट इज डेंजरस। मेरा की बच्ची सो इट हैज बीन स्टार्टेड। टाइमर पूरा किया तो देखा, लेकिन ये भी क्रिस्प नहीं हुए थे, ऊपर से थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हुआ था। मैंने इसको दोबारा फिर किया टाइमर 10 मिनट्स का, और अब इसको स्टार्ट करूँगी। 10 मिनट्स का टाइमर है, स्टार्ट हो चुका है। और बेक मैं आप कर रही हूँ 300 डिग्रीज पे। ठीक हो गया, 300 पे करूँगी ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से आप कलर ले ले। अंदर से ये कुक हो चुका है। ओवन सब डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए आपको जब मुझे 300 पे जाना पड़ा, मे बी आपका 250 में हो जाए। मुझे 10 मिनट्स लगाने पड़े 300 पे, लेकिन हो सकता है आपको 300 पे भी 15 मिनट रखने पड़े। तो ये थोड़ा सा आपको देख के फ़ील हो जाता है कि मुझे जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ऊपर नीचे करना होता है इसको। ये थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा करते हुए। अब मेरे बच्चों को इसकी खुशबू जो थी वो चैन से बैठने नहीं दे रही थी, तो कह रहे थे कौन सा टाइम आएगा मामा, पिक्चर बनाएंगी, वीडियो पूरी करेंगी और हम ये खाएंगे। तो आगे मेरी हेल्प करने के लिए एज ऑलवेज। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आपको सारी डिटेल समझा दूं, जैसे जैसे मेरी गलतियों से मैंने सीखा, कौन कौन सी गलतियां की बनाते हुए, ताकि जो कोई मुझसे सीख रहा है तो वो उन गलतियों को ना दोहराए। हमने ख़राब भी किए, जलाए भी, थोड़े कच्चे भी रह गए, लेकिन अब ये परफेक्ट बनते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के भी परफेक्ट जाएगी रेसिपी इंशाल्लाह। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आपने आज बनाने हैं, इनको रख देना है और कल खाना है। ये थोड़े से जब आप ओवन से भी निकालते हैं तो उसके बाद इनको अपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, उस ट्रे में से निकाल के। तो फिर ये क्रिस्प होंगे। जब आप निकालेंगे थोड़े सोगी होंगे, लेकिन जैसे जैसे हवा लगेगी ये क्रिस्प हो जाएंगे। जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो आप उनको पैक करेंगे और फिर अगले दिन खाएंगे तो मज़ा आएगा। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।